जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपके पास बहाने हैं तो सपने छोड़ दो। अगर आपके पास बहाने हैं तो सपने छोड़ दो, और सपने हैं तो बहाने छोड़ दो। आज हम करेंगे 1 से लेकर के 7 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक 1 से 7 जून 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत, किस देश द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया? तो यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और इसके तहत रूस पर हमला कर दिया। अब यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। और रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना, एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। क्या नाम रखा गया? एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट श्रृंखला का नया नाम मेरे प्यारे बच्चों, चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया है, तो यह किस परियोजना का हिस्सा है? तो याद रखना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। अब चेनाब नदी पर बना है, तो यहां से यह भी प्रश्न बनता है कि भाई जब ये चेनाब नदी पर बना है तो कहां बना है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में बना है। कहां बना है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर जम्मू कश्मीर में बना है। और जम्मू कश्मीर के किस जिले में बना है? तो याद रखना, सियासी जिले में बना है। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में बना है, यह भी याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों डल झील है, बूलर झील है। जम्मू कश्मीर में डल झील, बूलर झील, नागिन झील। कौन सा झील? नागिन झील, मानस बल झील। कौन सा झील? तो मानस बल झील मेरे प्यारे बच्चों कहां है? तो बोलोगे सर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जहां पर शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्रश्न हमारा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो याद रखना, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यही थीम था। और ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की पहल जो की गई थी, वो FAO के द्वारा किया गया था और WHO के द्वारा किया गया था। अब FAO क्या है? तो देखो, FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO मतलब क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो है इसके डायरेक्टर जनरल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? जनेवा में। और जनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं यूरोप के खेल का मैदान। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर यूरोप के खेल का मैदान बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस जो हैं वो WHO के डायरेक्टर जनरल है, जबकि FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोंगियो है मेरे प्यारे बच्चों। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। और थीम क्या था इस बार का? तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यही थीम था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलोगे कि सर S महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक बनाया गया है अश्वनी लोहानी को। और रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहां कर लेना इलाहाबाद
इलाहाबाद मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद। यहाँ टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक है, इलाहाबाद कर लेना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा हैं, जिनके खिलाफ सरकार जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी। अब इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद का नया नाम क्या है तो बोलोगे प्रयागराज। प्रयागराज, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है, तो प्रयागराज। और प्रयागराज दोस्तों यूपी का शहर है ना, तो यूपी में दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों याद रखना सर, यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, यूपी में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत नेशनल पार्क, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो क्या बोलोगे सर, यूपी में है। अब देखो, भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव कहाँ शुरू किया तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन शिव कहाँ शुरू किया, क्या बोलोगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो कि सर जम्मू कश्मीर में शुरू किया। अब देखो, किसने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है तो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। उम्मीद पोर्टल किसने लॉन्च किया, किरण रिजिजू ने। और किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मंत्रालय है जैसे कि याद रखना सर, कृषि मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्री कौन है तो शिव जी हैं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मेरे प्यारे बच्चों कौन सा मंत्री हैं तो कृषि मंत्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों मन में फिर याद कर लो, शिक्षा मंत्री कौन है तो शिक्षा मंत्री मेरे प्यारे बच्चों फट से याद रखना आप कि सर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है, प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। अब खेल मल्लाह के खेलते हो ना, तो खेल मंत्री कौन है तो बोलोगे सर मनसुख है। कौन है, मनसुख। मनसुख हो जाता है खेल करके तो मनसुख मंडाविया जो है वो खेल मंत्री हैं। अच्छा गृह मंत्री कौन है तो गृह मंत्री अमित शाह हैं। कौन है, अमित शाह मेरे प्यारे बच्चों गृह मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, सड़क पर क्या होता है, गड्ढा तो गडकरी। नितिन जयराम गडकरी मेरे प्यारे बच्चों सड़क मंत्री है, याद रखना। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों रेल मंत्री कौन है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों याद रखना विदेश मंत्री कौन है तो एस जयशंकर है विदेश मंत्री मेरे प्यारे बच्चों। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो देखो, किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो इटली में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी, जहां पर विस्फोट हुआ है। और इटली की राजधानी है रोम, जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, इटली के प्रधानमंत्री कौन है तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है मेरे प्यारे बच्चों। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तो महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर ब्लूबेरी के उत्पादन में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो आप जानते ही होंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुंबई से याद रखना कि मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर। फिर से बोलते हैं मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं तो मुंबई को बोलते हैं। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मुंबई मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का हेडक्वार्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चों, नबार्ड का हेडक्वार्टर, NABARD नबार्ड का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है तो बोलोगे सर मुंबई में है। मुंबई से याद रखना मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है तो क्या बोलोगे सर मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। देखो बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, राजीव शुक्ला बने हैं। और तुरंत मैंने बताया कि बीसीसीआई मेरे प्यारे बच्चों ये इसका मुख्यालय कहां है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इसके अभी कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं तो राजीव शुक्ला बन गए हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने कहा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई भोपाल में। और भोपाल में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो क्या बोलोगे सर भोपाल में है। और भोपाल में भोजताल है,
भोपाल में क्या है? भोजताल मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल में है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखना गजेंद्र सिंह के पास है। गजेंद्र किसके पास है? तो क्या बोलोगे कि सर गजेंद्र गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है संस्कृति मंत्रालय मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय पनीर दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय पनीर दिवस। अच्छा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, इंदौर में है, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र उनकी बायोपिक बनाएगी, ये भी याद रखना आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी गैलन मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं गैलन मैक्सवेल, जिन्होंने वनडे से संन्यास लिया। तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। याद रखना, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं? तो बोलोगे ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मेरे प्यारे बच्चों कंगारुओं का देश बोलते। कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट का एक कप मैं बता देता हूं, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एक और याद रखना आप, मोइन उदौला गोल्ड कप। मोइन उदौला गोल्ड कप मेरे प्यारे बच्चों, मोइन उदौला गोल्ड कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं हेनरी क्लासेन, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अच्छा क्रिकेट दोस्तों, तो अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है। अरुण जेटली कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो अरुण जेटली स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे सर इतना आसान है, ये तो दिल्ली में है। कहां पर है? तो दिल्ली में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किन्नन स्टेडियम कहां है? किन्नन स्टेडियम कहां है? तो बोलोगे जमशेदपुर में है। कहां है? जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों, जमशेदपुर में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि राजीव गांधी स्टेडियम कहां है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अंडमान और निकोबार कमान के सही कर लेना, कमान के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? दिनेश सिंह राणा बने हैं। और अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम मेरे प्यारे बच्चों, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जब कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है कर्नाटक के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कि कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये भी आप याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? तो धर्मशाला में आयोजित हुआ है। और धर्मशाला जो है वो मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है। तो हिमाचल प्रदेश में तो धर्मशाला है, और हिमाचल प्रदेश में याद रखना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला में याद रखना केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। आलू अनुसंधान
संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे कि सर शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। दोस्तों जानकारी कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य दो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरे लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। देखो, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये यमुना के किनारे है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। अगर आगरा के बारे में बात करें, आगरा, और अगर हम बात करें मथुरा के बारे में, तो आगरा, मथुरा और दिल्ली सब यमुना के किनारे है। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों बात करें अयोध्या के बारे में, अयोध्या, तो अयोध्या के बारे में दोस्तों बोलोगे, आपको पता ही होगा कि सर अयोध्या जो है ना वो सरयू नदी के किनारे है। अगर मैं बात करूं कानपुर के बारे में, तो कानपुर के बारे में भी आपको पता होगा कि सर गंगा के किनारे है। और फट से याद आया होगा वाराणसी, सर वाराणसी कैसे भूल गए? वाराणसी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो गंगा के किनारे है। और जब ये आ गया तो हरिद्वार तो सुने ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों आप, कि हरिद्वार जो है वो भी गंगा के किनारे है, हरिद्वार। अगर हम बात करें लखनऊ के बारे में, लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है आपको। अगर हम बात करें कोलकाता के बारे में, कोलकाता जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है कोलकाता मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें कन्नौज के बारे में, कन्नौज यूपी का शहर है, कन्नौज जिसे खुशबुओं का शहर बोलते हैं। और कन्नौज जो मेरे प्यारे बच्चों है ये भी गंगा के किनारे है कन्नौज शहर, और कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर मेरे प्यारे बच्चों। देखो प्रश्न हमारा है, कहाँ नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? कहाँ नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में। और कोलकाता से याद रखना, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है, याद रखना आप। तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 2 जून को मनाया। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है ना वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और तेलंगाना में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे सर तेलंगाना में है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारा है, देखो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य की राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो गोवा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो गोवा में। और गोवा से याद रखना कि गोवा की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों पणजी। सबसे बेसिक कि गोवा की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर गोवा की राजधानी जो है वो पणजी है। और पणजी याद रखना, पणजी जो है ना ये मांडोवी नदी के किनारे है। पणजी कौन सी नदी के किनारे है? तो मांडोवी नदी के किनारे है। और पणजी से याद रखना समुद्री विज्ञान विज्ञान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे पणजी में है। अच्छा, मांडोवी नदी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मांडोवी नदी को बोलते हैं गोवा की जीवन रेखा। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो मांडोवी नदी को बोलते हैं। गोवा से याद रखना कि गोवा में एक झरना है जिसका नाम है दूध सागर झरना मेरे प्यारे बच्चों। और ये दूध सागर झरना जो है ना ये मांडोवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो मांडोवी नदी पर दूध सागर झरना है। गोवा में ही मेरे प्यारे बच्चों नंदा झील भी है। नंदा झील जो है ये गोवा में ही है। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर
भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे कि गोवा में है। तो गोवा से मैंने क्या बोला, दूध सागर झरना है, नंदा झील है। गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के किनारे है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। नेत्रावली नेशनल पार्क कहाँ है? तो गोवा में है। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के फिर से नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो, मेरे प्यारे बच्चे हैं। कहाँ स्थित त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? कहां स्थित त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने तुरंत आपको बताया था ना, तो एक प्रश्न और सीख लो आप। पंचतरणी नेशनल पार्क, पंचतरणी, पंचतरणी राष्ट्रीय उद्यान, पंचतरणी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ही एक बाग है जिसे बोलते हैं शालीमार बाग, शालीमार बाग और निशांत बाग, शालीमार बाग और निशांत बाग मेरे प्यारे बच्चों, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों याद रखना, केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है? याद रखना, केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है? तो तुर्की के साथ। तुर्की की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और तुर्की की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, लीरा है तुर्की की मुद्रा। क्या है? तो लीरा, मीरा नहीं, लीरा तुर्की की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उपोल सुचाता ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब, और ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? तो क्या बोलोगे? थाईलैंड की है। तो इस बार जो हुआ था ना, वो 72वां संस्करण हुआ था, और देखो हुआ है 2025 में, लेकिन 24 का ही है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखना। तो थाईलैंड की है ओपेल सुचाता, जिसने जीता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब। 72वां संस्करण था, जो कहां हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कहां हुआ था? हैदराबाद में। किसे 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है? तो चाइना जो है वो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। अब चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी है, और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और मेरे प्यारे बच्चों भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं राजीव कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना, सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कामिल अल तयाब इदरसी, या कामिल इदरसी जो बने हैं वो सूडान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन जो थे दोस्तों, वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो 7 चोटी पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं विश्वनाथन कार्तिकेय, और ये विश्वनाथन कार्तिकेय जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ के हैं? तो बोलोगे सर हैदराबाद के हैं। कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं। अब हैदराबाद के हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हैदराबाद जो है सबसे पहले यहां से प्रश्न बनता है कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों 4 मीनार है। 4 मीनार मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी बनी है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड याद रखना,
मुझे लग रहा है कि मैंने गलती से म्यूजियम बोल दिया है। तो यहाँ पर अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी बनी है। अब देखो, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात AISEZ, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा। और नया रायपुर जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है नया रायपुर मेरे प्यारे बच्चों। अब छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ से याद रखना कि छत्तीसगढ़ को हम लोग बोलते हैं धान की डलिया। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ में याद रखना यहाँ पर चित्रकूट 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 झरना है मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से याद रखना यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। वहीं पहला बात किया जाए तो मिजोरम है। मिजोरम भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और दूसरा कौन बना है? तो गोवा बना है मेरे प्यारे बच्चों। तो गोवा के एक नेशनल पार्क का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमैटिक एलिफेंट। देखो नमेडिक, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, नमेडिक सैन्य अभ्यास, न्यूमैटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? देखो न्यूमैटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होगा। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भुवनेश्वर में हुई है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत, और इसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है भुवनेश्वर में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो बोलोगे 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो तंबाकू अनुसंधान संस्थान, याद रखना तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी में है तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अच्छा चाय वाला भी याद रखना कि चाय संस्थान जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कहां पर है? तो जोरहट में है। कहां पर है? जोरहट में। जोरहट जो मेरे प्यारे बच्चों, जोरहट जो है ये चाय की राजधानी है। भारत की चाय की राजधानी जोरहट को ही कहते हैं। अगर कॉफी वाला मेरे प्यारे बच्चों बोलूं कि कॉफी संस्थान कहाँ है? तो बोलोगे चिकमंगलूर में है। कहां पर है? तो चिकमंगलूर में कॉफी संस्थान है। अगर आलू वाले के बारे में बात करो कि आलू संस्थान कहाँ है? तो बोलोगे कि सर शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा तंबाकू जो दोस्तों होता है ना, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं निकोटीन। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? निकोटीन बोलते हैं। चाय में जो पदार्थ होता है ना इसे हम लोग बोलते हैं थीन। और कॉफी में जो पदार्थ होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं कैफीन। कैफीन बोलते हैं, ये भी आप याद रखना। देखो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बनी है। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मेरे प्यारे बच्चों। देखो हाल ही में बोग आई वियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहिद कपूर को बनाया है। इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता जो हैं वो इंडिगो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जून को मनाया गया है। और हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को मनाया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो एक क्रांति थी जिसका नाम है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किससे था? तो दूध उत्पादन से था, दूध से था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों हरित क्रांति भी था। तो हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो क्या बोलोगे कि खाद्यान्न से था। किससे था? खाद्यान्न से हरित क्रांति का संबंध था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लाल क्रांति का संबंध किससे था? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लाल क्रांति का संबंध किससे था। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात का अहमदाबाद करेगा एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। और अहमदाबाद जो मेरे प्यारे बच्चों है ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। क्या बोलते हैं? तो भारत का
भारत का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को, और अहमदाबाद को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो अहमदाबाद को बोलते हैं। वही अगर मैं पूछूं आपसे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बोलोगे कानपुर को कहते हैं। कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। वहीं अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बोलोगे कि सर कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मेरे प्यारे बच्चों दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी का उत्पादक देश कौन है? तो चीन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी और शहद का उत्पादक देश है, एंड शहद का उत्पादक देश है मेरे प्यारे बच्चों। कौन? तो चाइना। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से कितने नर्सों को सम्मानित किया गया है? तो 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखो कहा कि पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध के लिए सभी 7 क्षेत्रों में जोनल साइबर सेल शुरू किया है? तो हैदराबाद। और हैदराबाद में 4 मीनार है मेरे प्यारे बच्चों। इस 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ हुई? तो बांग्लादेश में हुई। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्हें बांग्लादेश का बंगबंधु और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में है वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर जो हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है? तो बांग्लादेश के पुराने नोटों को बदल दिया है और वहां पर नया नोट लाया है। और उस नोट में जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके चित्रों को, उनकी तस्वीरों को हटा दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। देखो हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। किसने पुरुष राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है? तो दिल्ली ने जीता है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मणिपुर मेरे प्यारे बच्चों। और मणिपुर से जो प्रश्न बनता है वो बनता है लोकटक झील। लोकटक झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो मणिपुर में है। वहीं अगर लोकटक की जगह मैं कर दूं लोनक झील, तो लोनक झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर लोनक झील जो है ना वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? तो सिक्किम में है लोनक झील। अगर लोनक की जगह मैं लोनार झील कर दूं, लोनार झील अगर मैं पूछूं कि लोनार झील कहाँ है तो बोलोगे कि सर महाराष्ट्र में है लोनार झील। अगर लोनार की जगह मैं कर दूं कांवर झील, कांवर झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे कि सर बिहार में है कांवर झील मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलोगे? बिहार में। अगर कांवर झील की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैं कर दूं संगेस्तर झील, संगेस्तर झील अगर मैं पूछूं आपसे संगेस्तर झील कहाँ है तो आप बोलोगे कि सर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा झील? संगेस्तर झील। अगर मैं यहीं पर कर दूं हफलौंग झील, हफलौंग झील अगर मैं पूछ दूं आपसे तो हफलौंग झील कहाँ है? असम में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर है? तो असम में है हफलौंग झील, ये भी याद रखना। अगर मैं यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों कर दूं सुदर्शन झील, कौन सा झील कर दूं? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील अगर मैं पूछूं कि सुदर्शन झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों तो आप बोलोगे गुजरात में है सर, गुजरात में है सुदर्शन झील मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। सुदर्शन झील गुजरात में, हफलौंग झील असम में, लोकटक झील मणिपुर में, लोनक झील सिक्किम में, लोनार झील महाराष्ट्र में, कांवर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो कांवर झील जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बिहार में है। कहाँ पर है कांवर झील? तो क्या बोलोगे? बिहार में है। संगेस्तर झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत।
अगला प्रश्न हमारा है, अर्बन अड्डा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो राहगीर फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और कहां किया गया है? तो बोलोगे दिल्ली में किया गया है, याद रखना। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। देखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक कौन किसे बनाया गया? अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। और अच्छा संपदा के महानिदेशक कौन बने? शैलेंद्रनाथ गुप्ता बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, हाल ही में करोल नवरोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है? पोलैंड के संसद का नाम मेरे प्यारे बच्चों सोजिम है। क्या है पोलैंड के संसद का नाम? सोजिम मेरे प्यारे बच्चों, पोलैंड के संसद का नाम है। देखो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ली जे म्यांग बने हैं। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने कौन सा पौधा लगाया? सिंदूर का पौधा लगाया है। कहां लगाया? दिल्ली पे स्थित अपने आवास में लगाया है। पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो जर्मनी बन गया है। विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आक्रामकता से शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 जून को। किस राज्य का मेनार और खिचनगांव भारत का रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान का। और भारत में कुल रामसर साइट जो हो गए हैं वो 91 हो गए हैं। भारत का पहला रामसर साइट जो है वो चिल्का झील है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, चिल्का झील मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। और पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी किसने? सॉरी 2025, यहाँ दोस्तों गलत है, यहाँ 2025 कर लें, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों हो चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन किसने किया? तो साउथ अफ्रीका ने किया है। वंदे गंगा जलम अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुआ है वंदे गंगा जलम अभियान की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों। बांग्लादेश ने हाल ही में जिन नए बैंक नोट को जारी किया है उसमें किसकी तस्वीर को हटाई गई है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाई गई है। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वियतनाम जो है वो ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 51वां G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश के अल्बर्टा में होगा? तो कनाडा के अल्बर्टा में होगा। किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मेरे प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल 2025 अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बारे में किसका जो प्रायोजक था वो टाटा था। और आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2025 वाला 22 मार्च को और समाप्त हुआ 3 जून 2025 को। और 3 जून को जो विजेता बना वो कौन बना? तो आरसीबी बना। और उपविजेता कौन बना? तो पंजाब किंग्स बना मेरे प्यारे बच्चों। जो आरसीबी है उसने पंजाब किंग को दोस्तों 6 रनों से हरा दिया। 6 रनों से आरसीबी जीत गई दोस्तों आईपीएल 2025 का सीजन। अब देखो, इस बार जो संस्करण था वो 18वां संस्करण था। कुल टीमें 10 थी और कुल मैच जो हुए थे वो 74 मैच हुए थे। विजेता राशि दिया गया 20 करोड़ और उपविजेता को दिया गया 15.50 करोड़। फाइनल मैच मेरे प्यारे बच्चों नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। आईपीएल 2025 का पहला शतक किसने लगाया? तो बोलोगे ईशान किशन ने लगाया। और पिच ऑफ ग्राउंड अवार्ड दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम को जो दिल्ली में है। प्लेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया वो चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। और सबसे ज्यादा चौका किसने लगाया? तो साई सुदर्शन ने लगाया, 88 चौका लगाया। सबसे लंबा छक्का लगाया था रविंद्र जडेजा ने, 109 मीटर का लंबा छक्का मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, अब बात करते हैं कि पर्पल कैप का अवार्ड किसे दिया गया था? प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। इन्होंने 15 मैच में 25 विकेट लिए। और ऑरेंज कैप का अवार्ड साई सुदर्शन को दिया गया जिन्होंने 15 मैच में 759 रन बनाया था। देखो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को जो एमआई से हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन का अवार्ड दिया गया साई सुदर्शन को। सुपर स्ट्राइकर सीजन का अवार्ड दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। सबसे ज्यादा सिक्स का किसने लगाया? तो निकोलस पूरन ने लगाया था, 40 सिक्स लगाया। प्लेयर ऑफ द मैच
फाइनल दोस्तों किसे दिया गया, कुणाल पांड्या को दिया गया, और कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया केमेंद्रो मेंडिस को मेरे प्यारे बच्चों। इस बार के आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे, तो ऋषभ पंत रहे, जिसे 27 करोड़ में खरीदा गया था। और किस टीम ने खरीदा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक बार आईपीएल कौन जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग 5 बार और मुंबई इंडियंस भी 5 बार। चेन्नई सुपर किंग ने पहला बार जो आईपीएल जीता वो 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2018 में, फिर 2021 में और फिर 2023 में। और मुंबई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस ने मेरे प्यारे बच्चों 2023 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में जीता। केकेआर ने मेरे प्यारे बच्चों 3 बार जीता है, 2012, 14 और 24 में। आरआर ने जीता 2008 में, और एसआरएच ने जीता 2016 में, जीटी ने जीता 2022 में, और आरसीबी ने जीता 2025 में, और डेक्कन चार्ज ने जीता मेरे प्यारे बच्चों 2009 में आईपीएल का अवार्ड। अब देखो आईपीएल स्थापित हुआ था 2007 में, और किसके द्वारा किया गया, बीसीसीआई के द्वारा स्थापित किया गया था। पहला संस्करण जो आईपीएल का हुआ 2008 में हुआ था, और प्रथम संस्करण के विजेता कौन थे, आरआर अर्थात राजस्थान रॉयल्स थे। और 2024 के सीजन के विजेता कौन थे, केकेआर थे। और 2023 के विजेता कौन थे, चेन्नई सुपर किंग मेरे प्यारे बच्चों, जो 5 बार आईपीएल का विजेता रह चुकी है। तो ये मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको करवाया 1 से लेकर के 7 जून तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिवीजन करवाया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से स्टैटिक्स का जानना है, तो मैं सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। तो वहां से आप अच्छे तरीके से कवर करो, फिर वीकली करंट अफेयर रिवीजन करो, और फिर मंथली करंट अफेयर रिवीजन करो। आपका करंट अफेयर दोस्तों संपूर्ण अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।